हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ पाइथन प्रोग्रामर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट रखूं सो दैट आपको ये स्टेप्स, ये प्रोसेस वन बाय वन समझ आ पाए। हो सकता है कि कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज मैं यूज़ करूं जो आप इनिशियल पार्ट ऑफ वीडियो में ना समझ पाओ, बट बी पेशेंट। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप उन चीज़ों को बहुत ही आसानी तरीके से सीख पाओगे और समझ पाओगे। देखिए, पहले मैं बता दूं, जो पाइथन इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूं एज अ फुल स्टैक डेवलपर। और ये बात बिल्कुल तय है, जो एक एक्सपीरियंस्ड पाइथन प्रोग्रामर होता है ही और शी अर्न्स अबाउट 50 to 60 lakh rupees per year. Yes, 50 to 60 lakh rupees per year. And the best part about Python is it is very easy to learn. Even if you are from the non-IT background, you can master it very easily if you work dedicatedly on learning about the concept, about the logic behind the Python. सो एक अपील करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हो या इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं रेगुलर बेसिस में इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ जिसके थ्रू आप नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हो, नई नई स्किल्स को सीखते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। नॉर्मली एक मिसकॉन्सेप्शन इस मार्केट में कि अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो तभी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हो या आप एक प्रोग्रामर या कोडर बन सकते हो। बट ट्रस्ट मी, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं और आज के टाइम में वो एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर हैं और काफ़ी अच्छी प्रोग्रामिंग और कोडिंग करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ, ये कोई पाइथन ज़रूरी नहीं है। जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में आते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है डिस्कस करने का इज योर कोडिंग स्किल। और जो 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर कोडिंग नॉलेज एंड कोडिंग स्किल। तो अगर आप एक पाइथन प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बिगिनिंग लेवल के प्रोग्रामर बनो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखो। लाइक वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, लूप्स क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होती है, ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो। उसमें 10 to 15 डेज आप डेडिकेटली इन चीज़ों को लर्न करो। आफ्टर दैट जब इन चीज़ों को आपने लर्न कर लिया, आप अब आ जाते हो बेसिक लेवल के प्रोग्रामर की जो स्किल्स जो आपको सीखनी चाहिए। लाइक ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होती है, जनरेटर्स क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और या इस तरह की दूसरी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगेन, आप जब एज ए इंटरमीडिएट प्रोग्रामर आप चीज़ों को लर्न कर रहे होते हो, आप स्लोली टाइम दो अपने आप को। कोशिश करो कि आप इन चीज़ों को रिपीटेडली प्रैक्टिस करो। जब आप इन चीज़ों को सीख लेते हो तो अब आप बनना चाहते हो आप एक हाई लेवल या प्रोफेशनल प्रोग्रामर। उसमें आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, लाइक मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग पूल्स, लॉक्स, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपको सीखना होगा और उन्हें प्रैक्टिस भी करना होगा। सबसे बड़ी गलती जो एक प्रोग्रामर जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे होते हो तो आप और मैं करते हैं वो ये करते हैं कि हम कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करते हैं। देखिए, ये जो प्रोग्रामिंग होती है ना, ये कंप्लीट प्रैक्टिकल स्किल है और ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं कि आपने आज लर्न कर ली तो कल आपको याद रहेगी। एज अ बिगिनर आपको इन चीज़ों को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस में आप चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तभी सीख पाओगे। अगर आपने गैप क्रिएट कर, लेट से आपने 2 दिन प्रैक्टिस की, तीसरे चौथे दिन आपने गैप क्रिएट कर लिया तो आप इन चीज़ों को भूलने लगते हो क्योंकि ये बिल्कुल नहीं है आपके लिए। तो जो चीज़ आपको श्योर करनी है टू बिकम अ पाइथन प्रोग्रामर इज टू मेंटेन अ कंटिन्यूटी। और क्योंकि ये स्किल है, प्रोग्रामिंग इज ए कंप्लीट प्रैक्टिकल स्किल। आप थियोरेटिकली चीज़ों को नहीं समझ सकते हो सकता है कि आप किसी वीडियो को देखो, चीज़ें आपको समझ आ जाए, लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि इन चीज़ों को मुझे समझ आ गई हैं, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जो चीज़ें आपने वीडियो में देखी, बेहतर होगा उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो और इसको लेके आप आगे बढ़ो। दूसरी चीज़ जो आपको अब सीखनी है टू बिकम अ पाइथन प्रोग्रामर इज़ टू अंडरस्टैंड डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम एक्चुअली इज अ कोर ऑफ एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो PHP हो, चाहे वो C हो, चाहे वो C++ हो। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का यूज़ होता है। अब डेटा स्ट्रक्चर होते क्या हैं? डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द वे
यू यूटिलाइज डेटा इनपुट्स एंड डेटा इनपुट्स इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप किस तरीके से डेटा को स्टोर कर रहे हो, किस तरीके से डेटा को रिट्रीव कर रहे हो, किन फॉर्मेट्स में आप टेम्पररी मेमोरी में स्टोर करके रख रहे हो, कैसे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, कैसे आउटपुट ले रहे हो उससे, ये सब कुछ जो होता है कि बेसिकली डेटा एल्गोरिथम का ही पार्ट होता है। तो अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू बिकम अ प्रॉपर और एक्सपीरियंस्ड पाइथन प्रोग्रामर इज़ योर डिबगिंग स्किल। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, तो ऐसा नहीं कि आपने हमेशा करेक्ट प्रोग्राम आप लिखोगे। हो सकता है कि आपने प्रोग्राम लिखा, उसमें कोई बग था, कुछ एरर थे, जिसके कारण आपका प्रोग्राम एग्जैक्ट वो आउटपुट आपको नहीं दे पा रहा जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी। तो बिकम एक्सपीरियंस्ड और ग्रेट पाइथन प्रोग्रामर, आपके पास एक अच्छा खासा डिबगिंग स्किल भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं किसी जगह आपका प्रोग्राम फंस रहा है या गलत रॉन्ग आउटपुट दे रहा है, तो आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाओ और उस पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क करके अपने प्रोग्राम से एक्सपेक्टेड रिजल्ट ले पाओ। मैंने कई ऐसे एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स को देखा जो प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी करते हैं, जब उनके प्रोग्राम में बग्स आते हैं, एरर्स आते हैं, तो उसे डिबग करने में काफ़ी टाइम लेते हैं। तो आपने डिबगिंग के ऊपर भी फोकस करना है कि सो दैट आपका प्रोग्राम में, अगर प्रोग्राम्स जो आपने लिखे हैं, कोड आपने लिखा है, उसमें कुछ एरर्स भी आते हैं, तो आप उसको क्विकली आइडेंटिफाई कर पाओ। तो अब बात करते हैं अगले स्टेप की, जिसको फॉलो आपको करना है, इज टू यूज वाइडली यूज द लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन। देखो, पाइथन की सबसे बड़ी एडवांटेज ये कि इसमें वास्ट कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज है, जिनका यूज़ करके आप जो आपका ऑब्जेक्टिव है या गोल है या फंक्शनैलिटी जिसको अचीव करना चाहते हो, आप इजीली अचीव कर सकते हो। तो आपको जो लाइब्रेरीज की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, इसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज हैं, उसको आपको यूज़ करना आना चाहिए, सो दैट किसी भी कोड को आप स्क्रैच से ना बिल्ड करो। जो प्री बिल्ड लाइब्रेरीज है उसके कोड को आप रीयूज़ करो और अपने जो प्रोग्रामिंग स्किल को और अपने आप को बहुत एफिशिएंट प्रोग्रामर बनाओ, एफिशिएंसी लो अपनी प्रोग्रामिंग स्किल के अंदर, और आप जिस कोड को लिख रहे हो उसको इजीली कम टाइम में बग फ्री बना के आउटपुट प्रेजेंट कर पाओ। फोर्थ स्टेप जो हमें एक्चुअली पता होना चाहिए व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ पाइथन प्रोग्रामिंग इज टू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी, बिकॉज इट्स एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। तो यहाँ एक लार्ज कम्युनिटी भी है जो बेसिकली कंट्रीब्यूट प्रोवाइड करती है towards the improvement of programming this programming language Python। तो आपको Python को में अपनी कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना है, चाहे आप छोटे लेवल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करो, उससे ये होगा कि आप एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे, जहाँ पे आपसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स ऑलरेडी इस कम्युनिटी में हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं उन चैलेंजेस को फेस किया हुआ है जो आप अभी फेस कर रहे हो, उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया जो आप अभी फेस कर रहे हो। तो जब आप एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हो, तो आप भी उनकी तरह एक्टिवली चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के बारे में वे फाइंड आउट करते हो। किस तरीके से अगर आप कहीं आपका कोड फंस रहा है, कहीं आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस कम्युनिटी की हेल्प भी ले सकते हो और उस कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रोजेक्ट्स, बिकॉज प्रोग्रामिंग इज अ कंप्लीट प्रैक्टिकल स्किल। जो मैंने पहले भी बोला, यहाँ थ्योरी वाइज आप चाहे पूरी बुक याद कर लो, एक सिंटेक्स याद कर लो, जब तक आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक आप चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। आपको ये चीज़ें पता नहीं चल पाएंगी कि किस जगह आप गलती करने वाले हो या आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। तो कोशिश करें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें। ये कोई मैटर नहीं करता कि आप किसी बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो, तो कोशिश करें शुरुआत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ करें, चाहे वो 10 लाइन का कोड ही क्यों ना हो, 10 लाइन का प्रोजेक्ट क्यों ना हो, बट कोशिश हमेशा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ करें, बट प्रैक्टिकल वे में करें। अगर आप ये कोशिश करोगे कि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ के आई विल बिकम अ मास्टर इन पाइथन और एनी सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो एक बेसिक रोड मैप मैंने आपको प्रोवाइड किया, ये आपको हेल्प करेगा टू बिकम अ पाइथन प्रोग्रामर। लास्ट में जाते जाते एक अपील और कहूँगा फिर से, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ अपने नेटवर्क में शेयर कर देना, जो प्रोग्रामर या पाइथन प्रोग्रामर बनना चाहते हैं या जो IT फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज योर फ्रेंड स्पर्श कोचर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।